हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन लॉ। जनरली देखिए, जिन स्टूडेंट्स ने लॉ कोर्स ज्वाइन किया होता है, मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं। दे आस्क मी कि सर, आप हमारी प्लीज़ हेल्प कीजिए, ये हमें बताइए कि हम लोग आंसर्स किस तरह से लिखें लॉ में, हम लोग मार्क्स कैसे फेच कर सकते हैं, कैसे हम गुड स्कोर कर सकते हैं अपना, हमें अच्छे मार्क्स चाहिए हमारे रिजल्ट्स में। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि देखो यार, हमेशा एक चीज़ याद रखनी चाहिए, लॉ जो है डैट इज़ वेरी इजी। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, और इसमें बहुत इजी तरीका है आपको मार्क्स फेच करने का। एग्ज़ामिनर जो है वो लोग बहुत सिंपल तरीके से आपकी मार्किंग करते हैं, और वो लोग देखते हैं कि आपने आंसर किस तरह से लिखा है। बेसिकली आपको आंसर में हर एक एरिया कवर किया होना चाहिए। अब वो कैसे आपने करना है, जनरली स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है इलस्ट्रेशंस में। ठीक है, कि सर हमें कई बार एग्ज़ाम्स में इलस्ट्रेशंस आ जाती हैं, तो वो हम कैसे सॉल्व करें। उसमें हम सीधे सीधे आंसर लिख के आ जाते हैं, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि यार हमें तो मार्क्स उसमें मिले ही नहीं है इतने। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, हम क्या ऐसा करें कि जिसकी वजह से हमें काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलें। तो ठीक है, आज हम लोग यही जानेंगे कि हम लोग इलस्ट्रेशंस में किस तरीके से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, सपोज आपको एग्जाम में एक इलस्ट्रेशन आती है, ए पार्क्ड हिज कार इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, बी इंटेंशनली एंड डिसऑनेस्टली विदाउट एज कंसेंट टुक अवे द कार, व्हाट ऑफेंस बी हैज़ कमिटेड। और ये जो इलस्ट्रेशन आई है, दिस इज ऑफ योर 20 मार्क्स। ठीक है, अब 20 मार्क्स की तो ये इलस्ट्रेशन आ गई है। अब इसे लिखोगे कैसे आप लोग एग्जाम में, इसे सॉल्व कैसे करोगे। अब जनरली मैक्सिमम ऑफ योर बैचमेट्स या मैक्सिमम ऑफ योर फ्रेंड्स जो हैं, वो लोग क्या करेंगे, कहेंगे यार ये तो बहुत इजी इलस्ट्रेशन आई है। सामने दिखता है कि भाई ये चोरी का केस बनता है। ठीक है, पर्सन जो है उसने थेफ्ट किया हुआ है, सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी। चलो भाई, सीधे हम आंसर लिख देते हैं सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी। ठीक है, तो ये लिख लेंगे, सेक्शन को एक्सप्लेन कर देंगे। सेक्शन को लिखने के बाद थोड़ा सा उसका इंग्रेडिएंट्स लिख दिया और एक केस लॉ लिख दिया, और बस। और दे एक्सपेक्ट कि उन्हें अच्छे गुड मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं बॉस, अगर ये 20 मार्क्स का आया है, आपने जो आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ 12 मार्क्स का अटैम्प्ट किया है, 8 मार्क्स का तो आपने हाथ भी नहीं लगाया। अब आप कहोगे सर वो कैसे, वो अब मैं बताऊंगा आपको कैसे। देखो, जब भी कभी ऐसे इलस्ट्रेशन आए, दोबारा से इलस्ट्रेशन सुन लो ध्यान से। ए पार्क्ड हिज कार in front of his house, B intentionally and dishonestly without A's consent took away the car, what offense B has committed, and this question comes for 20 marks। अब आप इसे कैसे लिखोगे, देखो, सबसे पहले आपने सोल्यूशन जब भी लिखना है, सबसे पहले राइट डाउन द फैक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम गिवन। यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये जो आपको प्रॉब्लम आई है, इलस्ट्रेशन आई है एग्जाम में, इसी को आप पार्ट्स में ब्रेकअप करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे ए इज द ओनर ऑफ द कार, ए पार्क्ड हिज कार इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, बी इंटेंशनली टुक अवे द कार ऑफ ए, बी हैड अ डिसऑनेस्ट इंटेंशन। ठीक है, ये चारों फैक्ट्स थे, ये आपने इसी क्वेश्चन को पॉइंट्स में ब्रेक करके लिख दिए। ठीक है, सिंपल। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है, नेक्स्ट स्टेप इज योर रिगार्डिंग द सेक्शन 378 of IPC। सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी डील्स विद व्हाट, थेफ्ट। बिकॉज देखो, ये जो सारे हमने फैक्ट्स लिए हैं, ये सारे किस चीज़ को दिखाते हैं, ये कहते हैं कि भाई इंसान ने क्या किया है, बी ने क्या किया है, वो चोरी की है। चोरी के साथ कौन सी सेक्शन डील करती है, सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी को एक्सप्लेन करेंगे। थेफ्ट क्या कहती है वो हम लिखेंगे। ठीक है, सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी डिफाइन थेफ्ट, वो हमने सारा लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद थोड़ा सा हमने बता दिया मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। देखो, सबसे ज़्यादा मेजर इंग्रेडिएंट क्या है थेफ्ट का, वो क्या है, वो है मूवेबल प्रॉपर्टी। बिकॉज चोरी जब भी आप करोगे वो किसी मूवेबल प्रॉपर्टी की ही करोगे। तो हमने थोड़ा सा यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। यहाँ पे हमारा ये सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने क्या लिखे, फैक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम गिवन। ठीक है, अब सेकंड हमने क्या किया, हमने सीधे लिखे सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी, वो क्या कहती है सेक्शन, वो हमने लिख दिया।
अब नेक्स्ट जो आता है पॉइंट आपका, वो आता है इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सेक्शन। ठीक है, ये जो सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? सबसे पहले डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए, प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल होनी चाहिए, सच प्रॉपर्टी शुड बी टेकन आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन, देयर मस्ट बी सम मूवमेंट। ठीक है, इट शुड बी टेकन आउट विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन। ये फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, इंग्रेडिएंट्स लिखेंगे सेक्शन के। देन इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे जो कि है केस लॉ। ठीक है, कोई भी प्री डिसाइडेड केस, वेल डिसाइडेड केस जो है रिगार्डिंग दिस सेक्शन, ठीक है, वो आप एक लिखेंगे, थोड़े से उसके फैक्ट्स लिख देंगे और थोड़ा सा उसके लास्ट में उसकी जो जजमेंट है वो आप लिखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपका स्टेप आएगा, नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा, दैट विल बी योर सेक्शन जो आप लिखेंगे, वो होगी डील किससे करती होगी, पनिशमेंट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने फैक्ट्स लिख दिए। ठीक है, फैक्ट्स के बाद आपने सेक्शन लिखी। ठीक है, सेक्शन के बाद आपने सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स लिखे, इंग्रेडिएंट्स के बाद आपने केस लॉ लिख दिया, केस लॉ के बाद लास्ट में आपने क्या लिखा, पनिशमेंट। ठीक है, पनिशमेंट लिखने के बाद जो सेक्शन डील करती है पनिशमेंट, ठीक है, वो आपने लिख दी यहाँ पे। अब लास्ट जो आपका आएगा पॉइंट जो लिखने के लिए, दैट इज योर कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे, सो इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव फैक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम गिवन that all the ingredients of the section are being fulfilled, so the person B has committed the offense of theft. This is how you should write down the answer. अब ये मैंने आपको क्यों बताया कि आपको ऐसे ही illustrations का आंसर लिखना चाहिए, वो अब मैं बताता हूं आपको क्यों। देखो, अब इसमें आपने एक चीज याद रखनी है कि ये मैं अभी पिक्चर इस पे अपलोड कर देता हूं, ये आ गई इसमें पिक्चर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, अब इसमें मैंने हैंड रिटन ये चीज़ लिखी है। सबसे पहले हमने क्या लिखा था, फैक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम गिवन, फिर सेक्शन, फिर उसके बाद इंग्रेडिएंट्स, फिर उसके बाद केस लॉ, फिर उसके बाद हमने पनिशमेंट लिखी और लास्ट में हमने क्या लिखा, कंक्लूजन। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो एग्जामिनर होता है वो क्या करता है, मैथमेटिकल मार्किंग। जब आपने सबसे पहली चीज़ वो एग्जामिनर देखेगा वो कितने मार्क्स की होती है, फैक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम गिवन, इट कैरीज 2 मार्क्स। ठीक है, सेक्शन आपने डिफाइन की, इट कैरीज 4 मार्क्स, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सेक्शन, इट कैरीज 4 मार्क्स, केस लॉ जो आप लिखोगे, इट कैरीज अगेन 4 मार्क्स, एंड लास्ट में जो आप पनिशमेंट लिखते हैं, इट ऑल्सो कैरीज 4 मार्क्स, और लास्ट में जो आपका आएगा कंक्लूजन, कंक्लूजन ऑल्सो कैरीज योर 2 मार्क्स। सो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे ये सारे का, 2 + 4 + 2 2 + 4 + 4 + 4 + 4 + 2, इट कम्स आउट 20। चलो मान लेते हैं एग्जामिनर आपको 20 आउट ऑफ 20 नहीं भी देता, तो एट लीस्ट आपको एग्जामिनर 16 तो देगा ही देगा कम से कम, है या नहीं। सो दिस थिंग रियली मैटर्स कि आपने अपना आंसर किस तरह से लिखा है, तभी तो आप गुड मार्क्स फेच कर पाओगे, समझे। अब अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और साथ ही साथ लाइक का भी ऑप्शन क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद अब मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बाई चांस जैसे अब आपको सब्जेक्टिव आंसर्स आते हैं, जैसे कि सपोज हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर डिफाइन ऑफर, ठीक है, व्हाट आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑफर। ठीक है, तो आपने ये सब्जेक्टिव आंसर्स कैसे लिखने हैं और सब्जेक्टिव आंसर्स में भी कैसे मार्किंग की जाती है बाय द एग्जामिनर्स, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। सो ठीक है, थैंक यू, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।